देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले। चुनाव से पहले वो सभी नेता दल बदल के फिराक में है जिनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा। खैर, ज्योति सिंह अभी किसी पार्टी में नहीं है। पवन सिंह बीजेपी में वापसी कर गए। जब ज्योति सिंह उनसे मिलने गई तो खूब ड्रामे हुए, खबर मैंने भी बताई आपको। ऐसे में ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची है, लेकिन टिकट के बात पर उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ने आई हूं, मेरे बड़े भाई है, मिलने आई हूं। तो क्या चुनाव आरजेडी से ही लड़ेंगी? क्या आरजेडी से ही उनको टिकट मिलेगा? ये सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर से तो मना कर दिए। तो ऐसे में ज्योति सिंह की इच्छा थी कि आरजेडी से चुनाव लड़े। इसके साथ ही ये भी था कि पवन सिंह के खिलाफ में आरजेडी से प्रचार करेंगे, क्योंकि पवन सिंह तो बीजेपी से है। तो ऐसे में ज्योति सिंह बड़ा बयान दे रही हैं, सभी मुद्दों पर अपनी राय रख रही हैं। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद ज्योति सिंह का पूरा बयान सुनिए, क्या कुछ वो कहती नजर प्रशांत जी से मिलने आई थी, क्या कुछ बात सही तरीके से आप लोग पहले इंतजाम कर लीजिए ना भाई, जो पीछे है थोड़ा दिमाग लगाओ यार। हो रहा दादा लोग छोड़ो, आईडी छोड़ो, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। एक सवाल कर लो, आप सब लोग थोड़ा शांति बना के रखें। बोलिए 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 भैया बोल दीजिए, बोलिए चिल्लाइए मत। भाई सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाए, सब लोग शांति बना के रखें। भाइयों, एक ऐसी बेटी और बहन आई है जिसके साथ बड़ी अन्याय हुआ है, जिनका जीवन को नर्क बना दिया है। आज प्रशांत किशोर जी के पास एक ऐसे भाई के पास आया है जो जिसका जीवन बर्बाद हो गया है और दूसरे लड़की का बर्बाद नहीं हो, उसी के लिए आई हुई है। मैं सीधे तौर से उनको देता हूं और अपनी बात को रखें। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि क्या कहा नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। न्याय मांगने आई है आपके पास, ये न्याय मांगने आई है, न्याय मिलेगा इनको, न्याय मांगने आई है। देखिए, एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, इत्मीनान से भाई। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है
वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन सुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन सुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। लेकिन पवन सिंह भी तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है पवन सिंह से। फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात हुई? बिल्कुल, पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई है तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे जिनके साथ खड़ा हो तो एक मिनट रुकिए। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जन सुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन सुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। लेकिन पवन सिंह भी तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है पवन सिंह से। फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात हुई? बिल्कुल, पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी